वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। आप जो भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगर नोटिस करोगे कि पिछले 6 महीने में इंडिया और पाकिस्तान से संबंधित जो हेडलाइंस हैं उनमें कुछ बहुत ही सटल प्रकार का बदलाव आया है। 2016, 17, 18, 19 जब उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट वाला जो इशू हुआ था, पुलवामा का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, अगर हम उनके बारे में देखें तो उस समय पाकिस्तान और जो भारत के जो रिश्ते थे, जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो एक दूसरे के देशों के जो रिश्ते होते हैं, वो बिल्कुल एकदम नाडिर में थे, बिल्कुल एकदम डीप अबिस में। अचानक से कुछ बदलाव आया है। यूजुअली हमारी जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उसमें पाकिस्तान का बड़ा नाम लिया जाता है। आप इस बार नोटिस करेंगे थोड़ा इट हैज़ बीन एब्सेंस फॉर अ वाइल। अगर आप नोटिस करें तो वहाँ के जो आर्मी जनरल है मेजर बाजवा, उनकी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई हैं। भारत ने भी उनका कोई ऐसा उनको मना नहीं किया है। उनकी तरफ से ट्रेड ना शुरू होने की कोई बात आई तब भी भारत का कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया। साइन मिल रहे हैं कि शायद भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। एक्चुअली में साइन नहीं, एक्चुअली में फैक्ट है। इसके बड़े सारे से साइन मिल रहे हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी की हिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज बैक चैनल डिप्लोमेसी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं और क्यों जरूरी होती है बैक चैनल डिप्लोमेसी। किसी भी देश के रिश्तों में कई सारी बातें जो होती हैं अपोजिशन, मीडिया और पब्लिक की आंखों से अलग करनी पड़ती हैं। यूजुअली क्या होता है ना कि जब हम पीछे कहीं पर बैठकर बातें करते हैं तो थोड़ा सा खुलकर बात कर सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन थोड़ा सा ऐसा ओपिनियन होता है जिसको न्यूएंस समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। भाई पब्लिक तो ये चाहती है कि पाकिस्तान के ऊपर लड़ाई कर देनी चाहिए, लेकिन ये चीजें जो पॉसिबल नहीं होती हैं, दोनों के दोनों देश जो अंदर ही अंदर अंदरूनी तरफ से चाहते हैं, वो चाहते हैं शांति वार्ता, कि भाई दोनों के देशों में शांति स्थापित हो जाए किसी भी प्रकार से, जो इनके बीच में जो मुद्दे हैं उनका एक सॉल्यूशन निकल जाए जो कि दोनों को मंजूर हो और एक दूसरे के बीच में ट्रेड हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। This is what the key of almost every individual is. Usually between countries there are issues that has defied simple solution. और एक दूसरे के बीच में मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत सिंपल सॉल्यूशन से निकल भी नहीं सकते हैं। The difficulties that prevent solutions may be history of their relationships, media pressure, public opinion, opposition views हैं। कई बार स्ट्रैटेजी नहीं बताई जा सकती पब्लिक में कि क्या सोचा जा रहा है, क्या नहीं सोचा जा रहा है। नेगोशिएशंस थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं। फेलियर टू रीच अग्रीमेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेज, इंटरवीनिंग इंसिडेंट्स, कई सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे में यूजुअली बैक चैनल स्टॉक्स बहुत सक्सेसफुल रहती है। सक्सेसफुल इन द सेंस कि अगर वो फेल हो जाए तो उससे कोई पब्लिक स्कैंडल नहीं बनता। उस नेगोशिएशन में आप काफी कुछ वो बातें बोल सकते हैं जो कि आप पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं। बैक चैनल टॉक्स आर यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर थ्रू नॉन ऑफिशियल चैनल्स टू डिस्कस द सेवरल प्रॉब्लम्स फेसिंग द कंट्रीज एंड वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच वन ऑफ देम, एबिलिटी टू इन्फॉर्म देम एंड देयर एक्सेप्टेबिलिटी टू बोथ प्रोटैगनिस्ट। अगर पाकिस्तान पुलवामा के ऊपर एक टेररिस्ट हमला करवाता है तो ऐसे में भारतीय पब्लिक इस बात को मंजूर नहीं करेगी कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करे। ऐसे में लेकिन चीजें बहुत एस्केलेट ना हो और युद्ध तक, बैटल तक, वॉर तक ना पहुंच जाए, बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है देशों के बीच में, ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो मीडिया के हाइप में। वो मिसकम्युनिकेशन को रोकने के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी काफी सार्थक रही है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कमांडर्स ने 1 महीने पहले 25 फरवरी के करीब अग्री किया था कि दे विल स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व ऑल अग्रीमेंट्स बिटवीन दी टू कंट्रीज। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2003 में सीज फायर का एक अग्रीमेंट किया गया था जिसका पाकिस्तान रेगुलरली तोड़ता रहता है, वहां से बंदूकें चलाता रहता है, शेल चलाता रहता है। दे हैव जस्ट सेड इट, रिएटरेट किया है कि अब उसका बेसिकली दोबारा से पालन होगा। एब्सेंस ऑफ एन ऑफिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ अ बैक चैनल सीम्स फार आउटवे, लेकिन दोनों तरफ से कोई बैक चैनल अग्रीड नहीं है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो जनरल अपनी तरफ से आ रहा है, बट साइंस और सिग्नल्स बन रहे हैं कि बैक चैनल अफेयर तो शायद है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी होनी भी चाहिए। For many, the statement issued by the Director Generals of the Military Operations was the first clue. The fact that it was a joint statement and employed terms like the resolution of core issues indicated both coordination at a diplomatic level and high-level political approval. ये जो statements होती हैं ये randomly नहीं आ सकती है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों ने agree किया कि वो LOC पर सीज फायर करेंगे। A joint statement was issued और जिसके अंदर जो शब्द थे core issues, रेजोल्यूशन करना चाहते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली हमारे जो मिलिट्री जनरल्स ऑपरेशंस होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उनके पर्सनल व्यू पॉइंट्स नहीं होते हैं। इसके लिए एक पॉलिटिकल अप्रूवल, एक हायर लेवल से अप्रूवल आया होता है। ये एक साइन था कि बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। The events that followed, उसके बाद the scheduling of the much delayed Indus Water Treaty talks,
बहुत दिनों से इंडस वाटर ट्रीटी टॉक्स कई सालों से रुकी पड़ी है, उनको सिग्नल मिला। द ग्रांटिंग ऑफ द स्पोर्ट्स वीजा, द सैल्यूटरी मैसेजेस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। भाई इमरान खान को कोरोना हुआ था तो प्रधानमंत्री ने उनको शुभचिंतक के मैसेज भेजे थे कि होपफुली आप ठीक हो जाए। स्ट्रेंथन रूमर्स ऑफ ए बैक चैनल, ऐसा तभी पॉसिबल है जब कहीं ना कहीं बैक चैनल पर किसी प्रकार की कोई बातचीत चल रही हो। दी स्टैंड आउट्स आफ्टर ए पर्टिकुलरली रिक्रिमिनेटरी पीरियड इन द इंडिया पाकिस्तान टाइज दैट फॉलोड 2019 के पुलवामा अटैक के बाद और जो बालाकोट स्ट्राइक की भारत ने पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें हमारे एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन को भी पकड़ लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो जम्मू एंड कश्मीर पे डिसीजन लिया 370 को हटाने का, उसके बाद पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में काफी खिंचाव तनाव आ चुका था। उसके बाद जो इतनी पॉजिटिव चीज है, दिस इज अ डायरेक्ट सिग्नल कि बेसिकली किसी न किसी प्रकार की बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं। मोर रिसेंटली द लैक ऑफ एनी रेफरेंसेस टू पाकिस्तान इन इलेक्टोरल स्पीच, एक बार भी कोई स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर रेफरेंस नहीं दी गया है सीनियर लीडर्स के द्वारा, and the ongoing assembly election as well as Ministry of External Affairs decision not to criticize the obvious U-turn by Mr. Khan on the trade are seen as more such clues। पहले इमरान खान तैयार होते हैं भारत के साथ ट्रेड खोलने के लिए और उसके बाद अचानक से कुछ दिनों के बाद यू टर्न लेके मना कर देते हैं। यूजुअली ऐसी सिचुएशन में भारत की तरफ से उनको काफी क्रिटिसाइज किया जाता, मीडिया में भी क्रिटिसिज्म होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इट्स अ साइन ऑफ ए बैक चैनल डिप्लोमेसी। एमईए और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी कोई इशूड रिबटल्स और डिनायल्स टू न्यूज रिपोर्ट्स इन द क्रेडिबल इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज दैट हैव सेड दैट टॉक्स ओवरसीन बाय द नेशनल, अजीत डोभाल जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और वहां के आर्मी जनरल कमर बाजवा have been taking place for months। तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स वहां पर उन्होंने बोला कि शायद भारत और पाकिस्तान के बीच में, यूएई की तरफ से भी खबर आई कि भारत और पाकिस्तान में डोभाल के बीच में और बाजवा के बीच में कुछ आंतरिक बातें चल रही है, लेकिन किसी की तरफ से कोई रिबटल नहीं आया, उन्होंने मना नहीं किया इस बात को, वरना इन जनरल ऐसे गवर्नमेंट जो है क्लैरिटी दे देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फैसिलिटेटेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा ये बातें फैसिलिटेट की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो शांति वार्ता या कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी की जो बातें हुई हैं अजीत डोभाल के बीच में और कमर बाजवा के बीच में, और उसी की वजह से कमर बाजवा की तरफ से कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी आई हैं। लुक एट द हिस्ट्री ऑफ बैक चैनल्स और ऑफिशियली सैंक्शनड कॉन्टैक्ट्स बिटवीन नॉमिनीज फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान आर इंस्ट्रक्शनल, दे हैव ऑपरेटेड इन द वर्स्ट ऑफ टाइम। बैक चैनल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब इंटरनेशनली अगर देखें, चाहे वॉर चल रही हो एक दूसरे के साथ, टेरर स्ट्राइक्स हो रही हो, मिलिट्री एक्शन हो रहा हो एक दूसरे के अगेंस्ट, उसके बावजूद भी ये जो चैनल है खुला रहता है कम्युनिकेशन का। इससे एक तो मिसकम्युनिकेशन रुकता है, इससे दूसरा जो मोर इंपॉर्टेंट है एस्केलेशन, किसी भी सिचुएशन की बहुत ज्यादा एस्केलेशन रुक जाती है। एंड देयर एग्जिस्टेंस हैज ब्रॉट टू लाइट ओनली ईयर्स लेटर। ये कई सालों से, कई डेकेड से, 30-40 सालों से चल रहा है, उस समय नहीं पता चलता है। कारगिल वॉर के टाइम में भी बेसिकली बैक चैनल टॉक्स चल रही थी। आप अगर सोचे कि देश लड़ाई कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान से बातचीत कैसे कर सकते हैं, परंतु उसी वजह से चीजों को एस्केलेट होने से रोका जाता है। एंड देन आफ्टर ईयर्स, आफ्टर अ डेकेड और सो पता चलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट से कि वो वॉर मतलब बैक चैनल बातें चल रही थी। कारगिल वॉर के समय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने आर.के. मिश्रा, he is the journalist and the founder of the Observer Research Foundation। Observer Research Foundation अभी हमने डिस्कस किया था राइजीना डायलॉग के बेसिस पर। राइजीना डायलॉग जो है वो बेसिकली ऑब्जर्वर रिसर्च एंड फाउंडेशन के द्वारा कराया जाता है, इंडिया का एक थिंक टैंक है। इनके जो फाउंडर है आर.के. मिश्रा, वो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, डिप्लोमेट नियाज नायक to hammer out the contours of the ceasefire and Pakistan withdrawal, with both men shuttling between Islamabad and New Delhi on the secret visit। तो जब कारगिल में वॉर चल रही थी तो उसको खत्म करने के लिए कई प्रकार की बातें चलती हैं जो कि बैक रूम से ही करी जा सकती हैं। सीक्रेट ट्रैवल हुआ है कि भाई किस प्रकार से खत्म हुआ, विड्रॉ कैसे करेंगे, सीज फायर कैसे कर लिया जाए, ये भी जरूरी है। उसके बाद अभी प्रेजेंट में देखा जाए, मिस्टर डोभाल्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद पाकिस्तान स्पेशल एनवॉय लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ, इसको डोभाल जंजुआ टॉक कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैसे, मतलब पर ये है क्योंकि ये डिप्लोमेसी की चीजें हैं बैक चैनल की, तो इसको हमारी न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स में नहीं आता है। एज वेल एज मिस्टर मोदी सरप्राइज विजिट टू लाहौर इन दिसंबर 2015। मोदी जी अफगानिस्तान गए हुए थे, वापस आते आते एकदम सरप्राइज विजिट में पाकिस्तान रुक गए। अब ये रैंडम लगता है परंतु रैंडम होता नहीं है, दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू रैंडमली। ये डेफिनेटली साइन थे, दे वर क्लियरली प्रीफेस्ड बाय सम नॉन ऑफिशियल सैंक्शनड कॉन्टैक्ट। मतलब बात सुनिए, पैराडॉक्सिकल टर्म है, नॉन ऑफिशियल ऑफिशियली सैंक्शनड कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली ऊपर से अप्रूवल है परंतु
बैक चैनल है, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। उस कॉन्वर्सेशन को अगर जरूरत पड़ने पर तोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है उस नेगोशिएशन में, और उसको डिनाई भी किया जा सकता है ये कभी हुई थी। इट इज एन इनफॉर्मल थिंग, परंतु सैंक्शन हमेशा ऑफिशियली करना पड़ता है कहीं ना कहीं से ऊपर से। आफ्टर द पठानकोट अटैक इन 2016, Doval Janjua back channel worked to ease tensions and facilitate the visit of a Pakistani investigative team to the scene of the terrorist attack. अब आप नोटिस करेंगे कि किस प्रकार से जो पॉलिटिकल रिटोरिक मीडिया में चलता है उसका कोई खास मतलब नहीं होता, वो तो सिर्फ वोट गेन करने के लिए और जनता को ललायित करने के लिए होता है। पीछे जो काम होते हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक काम होते हैं, उनका फोकस बेसिकली रिश्ते सुधारने के लिए होता है, ना कि किसी को सबक सिखाने के लिए, ना कि किसी को घर में घुस के मारने के लिए। Why a back channel now? As a result, the latest revelations of a back channel being in place since 2020. अभी जो आज हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक एनवॉय हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल्स डिप्लोमेसी या बैक चैनल टॉक्स को फैसिलिटेट किया है, एंड हेंस वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। तो ये न्यूज़ आई है। नाउ इट इज नॉट ऑफ सरप्राइज एंड कम्स विद सेवरल इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस. To begin with, what appears to be clear is that while friendship and trust between inimical neighbors with a bitter history, such an India and Pakistan may seem impossible, engagement is inevitable. बात यह है कि हमारे रिश्ते जो हैं वो बहुत ही हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से, सेवरल कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टेंसेस की वजह से इनिमिकल है, दुश्मनी वाले हैं, थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, और इनका सॉल्यूशन बहुत क्विकली एग्जिस्ट भी नहीं करता है। उसके बावजूद भी क्योंकि हम नेबर हैं, हमारा बॉर्डर एक दूसरे से टच होता है, हमारी डेस्टिनी इंटरट्वाइंड है, एंड ड्यू टू दैट, एज द थैनोस वुड से, द एंगेजमेंट इज इनएविटेबल। बैक चैनल डिप्लोमेसी के बारे में ये है। बैक चैनल डिप्लोमेसी पे एक इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है या फिर एक इंटरनेशनल रिलेशंस वाला टॉपिक है, उस पर एक एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है। उस एनालिटिकल क्वेश्चंस में आप चाइना भी मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो चाइना के साथ जो इशू हुआ है, चाइना के साथ जो गलवान वैली में जो हुआ है या डोकलाम में जो इशू हुआ था, चाइना और भारत ने इसको बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश नहीं की होगी। इवन दैट वुड हैव बीन डेफिनेटली। इंडीड किसी भी देश के बीच में जब भी कोई ऐसा मेजर इशू होता है, अभी भी हमने रिसेंटली देखा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स भेजने से मना कर दिया था, बट देन यू मस्ट हैव रेड द न्यूज़ कि अजीत डोभाल ने उनके एनएसए से कुछ बात की, एंड देन सडनली अगेन दीज बैक चैनल डिप्लोमेसीज आर काइंड ऑफ एक रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं ओरिजिनल डिप्लोमेसी के साथ, उसके पैरेलली में काम करते हैं, परंतु मच मोर फ्लेक्सिबल, और वो नेगोशिएशन की पॉसिबल होती है यहाँ पर जो पब्लिक ग्लेयर के अंदर या फिर मीडिया ग्लेयर के अंदर करना पॉसिबल नहीं होता है। इससे संबंधित इस समय आप देखेंगे कि पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में एटलीस्ट एक मूव किया गया है जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट बेटर। अब उसका रिजल्ट क्या होता है वो तो हम कई बार देख चुके हैं, बहुत सारे वार्ता फेल हुई हैं पिछले 2-3 डेकेड में, but yes, every time it fails, after a while we need to pick it up again and start again. From India, the standoff with the People's Liberation Army at the line of actual control in Ladakh has made the possibility of a two-front war more real. पहले तो लगता नहीं था कि चाइना के साथ टू फ्रंट हो जाएगी, परंतु अब गलवान वाली हालत देखी तो भाई दो तरफ से लड़ाई होने की पूरी संभावना है। ऐसे में भारत ने स्टेप्स लिया इमीडिएटली कि पाकिस्तान के साथ जो टेंशन है उनको रिड्यूस किया जाए। दिल्ली एंड इस्लामाबाद, इट इज इंपॉर्टेंट टू मैच्योर पार्टीज इन द रीजनल एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान एज वेल। अच्छा, अफगानिस्तान से भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ट्रूप्स हैं वो 11 सितंबर 2021 से पहले निकल जाएंगे। तो इस समय जरूरी है कि भारत पाकिस्तान को भी इंक्लूड करे, उस कॉन्वर्सेशन में भी इंक्लूड होने के लिए पाकिस्तान के साथ जो है टेंशंस को ईज करना जरूरी है, and by not providing a configuration at their boundaries. These reasons take precedence for the moment in the absence of a terror attacks in India traceable to the Pakistan. पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई टेरर अटैक नहीं हुआ है जो कि बहुत ही ड्रेस्टिकली या एक्सप्लिसिटली पाकिस्तान को ट्रेस किया जा सके। अगर इस समय अगर वो इस बात को कंटिन्यू करके मेंटेन कर सकते हैं कि ऐसी कोई हरकत ना हो, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो बैक चैनल टॉक्स हैं ये बेसिकली फॉर्मल टॉक्स में बदले, एंड सम good and positive might actually come out of it. इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में एक एनालिटिकल क्वेश्चन बैक चैनल डिप्लोमेसी पे आ सकता है। इन केस यू वांट टू connect with me, there is a social media, your favorite one, whichever you want. In case you want the PDF of this class, this is the Telegram channel. How you liked the video? Did you like the video? Do you like the video? And if you like the video, तो आप इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। Have a nice day, students. I'll see you in the next class.